सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। कदर करना सीख लीजिए। न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। आपको पता है, कड़ी मेहनत की आवाज होती है, वह शब्दों की आवाज से ज्यादा जोरदार होती है। जिंदगी आपकी तभी रोशन होगी जब आप उसमें खुद ही चलोगे। आज का पंचांग 23 मार्च 2026, दिन सोमवार। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 6:38 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 8:39 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:02 से 9:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:57 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:54 से 5:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 23 मार्च 2026, दिन सोमवार। बृहस्पति के कारण मुश्किल समय में दोस्तों या प्रोफेशनल नेटवर्क से सही सलाह आज मिलेगी। चंद्रदेव आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। पुराने कर्ज निपटाने या मानसिक उलझनों को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है और पैसों से जुड़ा विवाद भी सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। नया अवसर आपके सामने है। हालांकि अगर अभी आप बिलों या धन के बारे में चिंतित हैं तो उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। ब्रेक लें और कुछ समय घर से बाहर बिताने या किसी शो का मजा लें। रिश्तेदार या ससुराल वाले जरूरत के समय आपसे मदद मांग सकते हैं। उन शिक्षा संबंधित अवसरों के लिए तैयार रहें जो अभी आपको मिलने वाले हैं। यह आपके कौशल को निखारने और कुछ नए सीखने में मददगार हो सकते हैं। बातचीत अभी महत्वपूर्ण है और आत्मा अभिव्यक्ति लिखित या कुछ अन्य रूपों से आपको महत्वपूर्ण चीजों के संपर्क में आने में मदद कर सकती है। आप खुद को बहलाने और लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने में दिलचस्पी रखेंगे। काम को लेकर आप पूरी तरह से उत्साहित हैं और बाकी लोग भी आपसे प्रेरित होंगे। घर में भी आप कुछ रोचक बदलाव लाएंगे जिससे यह समय मस्ती और खुशी में बीतेगा। दिन प्रतिदिन आपका व्यक्तित्व निखरता जा रहा है। मित्रों, सहयोगियों और सहकर्मियों से आपके विचारों का आदान प्रदान भी संभव है। आप ईश्वर भावनात्मक और निजी मामलों में संतुलन बनाए रखने की पूरे प्रयास करेंगे। हाल ही के दिनों में आपने किसी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए बहुत सब्र और हिम्मत दिखाई है। बिना बात पर गुस्सा करने या रिएक्ट करने के बजाय आपने शांति और संयम से काम लिया है, खुद पर कंट्रोल रखा है। अब आपका ध्यान अपनी स्किल्स को निखारने और लगातार मेहनत करने पर है। आप कुछ नया सीखने या अपने काम को बेहतर बनाने में जो मेहनत कर रहे हैं वह धीरे धीरे आपको आगे ले जाएगी। जल्दी ही आपके मन में कोई बड़ा आइडिया या सच सामने आएगा जो आपको नई चमक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। आज के दिन आपको अपनी समझदारी और मीठी बातों का सहारा लेना होगा। ऑफिस में आप टीम को साथ लेकर चलने या लोगों के बीच की अनबन सुलझाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऊर्जा आपको अपनी बात निडरता से रखने का हौसला देगी। मन की शांति के लिए अपने कामों को व्यवस्थित रखें, इससे तनाव नहीं होगा। अपनों के साथ दिल की बात कहने के लिए आज का दिन बहुत ही प्यारा है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा न सोचें और न ही दूसरों के इरादों पर शक करें। बुध के मार्गी होने से इस राशि के जातक भाग्य प्रबल होंगे। आय और संपत्ति के मामले में अच्छे लाभ मिलने की भी संभावना है। भविष्य में आपको तरक्की प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की बात करें तो यह समय आपके लिए सही है। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आय की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। सावधानियां, ग्रहों के कारण पार्टनर के साथ अचानक विवाद या कानूनी कागजों में गड़बड़ी हो सकती है। वक्री बुध के कारण आपको लगेगा कि आपने सही बात कही है, लेकिन सामने वाला उसे अपमान समझ सकता है। ईगो की लड़ाई से बचिए।
केतु के होने से आपको अपने आप से थोड़ा अलगाव भी महसूस हो सकता है, क्योंकि केतु यह करवा सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। एक छोटे सफर की संभावना है। आप और आपका पार्टनर उन रिश्तेदारों की देखभाल करने के लिए तैयार हैं जो अभी मुश्किल में हैं। अपनी पेंडिंग डेट को शानदार बनाने के लिए साथ में एक नाटक या कॉन्सर्ट का मजा भी ले सकते हैं अगर आसपास हो रहा हो। कुछ चीजों पर पैसे खर्च करने से पीछे न हटें, जैसे एक वाहन की खरीद या घर की मरम्मत। अपने साथी या किसी बुजुर्ग जो जरूरत में हैं, उनके लिए वो सब करें जो आप कर सकते हैं। उनकी मदद करने से आपको मन की शांति मिलेगी। किसी शांत स्थान, शायद प्रकृति में ब्रेक लें और अच्छा समय बिताएं। इस समय आप सबके आकर्षण का केंद्र हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोरी भी है। आज किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। उदारता का यह कार्य आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। अपनी संवेदनशीलता में वृद्धि के साथ आप जो उत्साह महसूस कर रहे हैं वह आपकी भावनाओं को नए स्तर देगा और आप खुद को आसमान से भी ऊंचा महसूस करेंगे। प्यार भरे कुछ शब्दों को अपने दिल के सबसे करीबी व्यक्ति से शेयर करें, इससे आप दोनों में उत्तेजना बढ़ेगी। याद रखें, सपनों और प्यार में कोई असंभवता नहीं होती। बात करते हैं करियर की। जमीन या संपत्ति की समस्याओं को हल करने में व्यस्त होने के कारण आपकी एक छोटी यात्रा की योजना अभी कठिन या विस्तृत हो सकती है। प्रदर्शन में आप कमाल करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं आप उनसे संचार करते हैं। जोखिम भरे कार्यों को नजरअंदाज करें, खास तौर पर अगर आप भुगतान या मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वाहन या घर की मरम्मत में सहायता के लिए देखभाल करने वाली या माँ के समान स्त्री आपको बुला सकती है। अपने या अपने पार्टनर के परिवार के साथ काम करते समय जितना हो सके उदार बने। जीवन के इस चरण में आप सबके आकर्षण का केंद्र भी बन चुके हैं। आपको चाहे पसंद हो या ना हो, किंतु आप दूसरों से भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। आप काम के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। काम का मजा लेना आने वाले समय में आपको कई लाभ भी दिलाएगा। लोग केवल आपके काम से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि आपका जीवन मित्र और सहयोगियों से भरा है। आपका व्यक्तित्व अभी सूरज की तरह चमक रहा है और आज बदलाव की मांग आपको और भी निखारेगी। व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों मामलों को शांत दिमाग से संभालें। आज नया काम शुरू करने के बजाय पुराने कॉन्ट्रैक्टर और सहयोगियों के साथ काम की समीक्षा करें। वक्री बुद्धि के कारण कानूनी दस्तावेजों की बारीकियां अच्छी तरह पढ़ लें। कोई पुराना प्रतिद्वंदी संपर्क कर सकता है, उनकी बात सुने या समझौता तुरंत ना करें। बात करते हैं सेहत की। आज कमर के निचले हिस्से या किडनी का विशेष ध्यान रखें। आपसे तनाव के कारण शरीर में जकड़न महसूस हो सकती है। ऊर्जा की अधिकता आपसी रिश्तों में तनाव भी पैदा कर सकती है, जिसका सीधा असर आपके शरीर और मांसपेशियों पर पड़ सकता है। देखा जाए तो यह मानसिक दबाव शारीरिक थकान का रूप भी ले सकता है। ऐसे में अष्टम भाव का प्रभाव यह सलाह दे रहा है कि इस समय डीप टिश्यू मसाज या डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ा सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।